अरे हमें तो मस्त लग रहा है यार, हमें को कौन सी परेशानी है। ख्वाजा गरीब नवाज बैठे हैं जो दुनिया की सुनते हैं, अल्लाह के रसूल के बरगुज़िदा वली है। यहाँ लोगों की मुरादें पूरी होती है, हम कहाँ से टेंशन में, हम रिलैक्स हैं। ये कोर्ट प्रोसीजर है, चल रहा चलता रहेगा। महाराजा आ गए, सब जो है ख्वाजा साहब के खदमों में गए थे और खदमों में रहे हैं आज तक। यहाँ की यूनिटी, अजमेर की यूनिटी जो है पूरी दुनिया में दिखाई देती है। जो हिंदू मुसलमान की यूनिटी है वो एक एग्जाम्पल है, उसको नज़र ना लगे, इस वजह से हम कोर्ट में जो है डाले कि इसको खारिज करो, डिसमिस करो। ये मेंटेनेबिलिटी नहीं हो सकता। इसको अजमेर से ना निकालना पड़ेगा, इसको यहां से भगाना पड़ेगा। राजा के पास गए थे गरीब नवाज को अजमेर से निकलवाने के लिए। आज भी ये मिलकर के अपने बड़ों से सिफारिशें कर रहे हैं कि तोड़ा जाए, हटाया जाए। उस दौर में भी मेरे अजीजों ऐसा ही किया था। लेकिन आओ तारीख को उठा करके देखो, जब तारीख के औराक को पलटोगे ना मेरे अजीजों, तो आपको पता चलेगा कि उस दौर में भी लाख कोशिशें की आका गरीब नवाज को अजमेर से भगाने की, हिंदुस्तान से निकालने की, लेकिन कोशिशें करने वाले कोशिशें करते रह गए, सर पटकते रह गए। हिंदुस्तान से तो बहुत दूर की बात है निकालना, गरीब नवाज को अजमेर से ही ना निकाल सके। इसलिए जब मेरे आका गरीब नवाज की करामतों के चर्चे होने लगे ना, दूर दूर तक करामतों के चर्चे हो रहे हैं। लोग आका गरीब नवाज की करामतों को सुन सुन करके अजमेर आ रहे हैं और आका गरीब नवाज के हाथ में अपना हाथ देकर के मुसलमान हो रहे हैं। कुछ लोग करामतें देख देख कर मुसलमान हो रहे हैं, कुछ लोग करामतों को सुन सुन कर मुसलमान हो रहे हैं। जब मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी, गरीब नवाज की करामतों को देखकर, आपके चेहरे को देख कर के लोग मुसलमान होने लगे ना, तो उस दौर के यानी गरीब नवाज के दौर के कुछ पंडितों ने ये मीटिंग जोड़ी। उन्होंने ये फैसला लिया कि यार अगर इसी तरह होता रहा ना, ये मुसलमान फकीर इसी तरह से करामतें दिखाता रहेगा, तो एक एक करके सारे मुसलमान हो जाएंगे। इसका कुछ करना पड़ेगा, इसको अजमेर से ना निकालना पड़ेगा, इसको यहां से भगाना पड़ेगा। उन सारे पंडितों ने एक होकर के मेरे अजीजों मीटिंग जोड़ी, सब एक होकर के इकट्ठा होकर के उस वक्त के राजा पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचे और जाकर के कहने लगे, महाराज ये जो मुस्लिम फकीर आया है ना, इसको अगर अजमेर से नहीं भगाया गया, इसको अपनी सरहदों से नहीं निकाला गया, सारे हिंदुस्तान में मुसलमान होंगे। वो दिन दूर नहीं है, इसका कुछ किया जाए, इसको यहां से निकाला जाए, इसको या तो इस मुल्क से ही बाहर कर दिया जाए या अपनी सरहदों से इसे दूर कर दिया जाए। आज भी मेरे अजीजों, उस दौर में भी वो छोटे छोटे लोग मिलकर के अपने बड़े के पास गए थे, राजा के पास गए थे गरीब नवाज को अजमेर से निकलवाने के लिए। और आज भी मेरे अजीजों ये छोटे छोटे मिलकर के, ये छोटे छोटे जो लोग हैं ना, ये अपने बड़ों से जाकर के सिफारिशें करते हैं कि फला मस्जिद का सर्वे किया जाए, उस मस्जिद के नीचे मंदिर है, उस मस्जिद के नीचे मूर्तियां हैं, फला मजार को तोड़ दिया जाए, उस मजार के नीचे मूर्तियां हैं, वो मजार नहीं है बल्कि मूर्ति है। गरीब नवाज के मजार को तोड़ दिया जाए, वो मजार नहीं है बल्कि शिव का मंदिर है। न जाने कैसी कैसी बातें। आज भी ये मिलकर के अपने बड़ों से सिफारिशें कर रहे हैं कि तोड़ा जाए, हटाया जाए। उस दौर में भी मेरे अजीजों ऐसा ही किया था। लेकिन आओ तारीख को उठा करके देखो, जब तारीख के औराक को पलटोगे ना मेरे अजीजों, तो आपको पता चलेगा कि उस दौर में भी लाख कोशिशें की आका गरीब नवाज को अजमेर से भगाने की, हिंदुस्तान से निकालने की, लेकिन कोशिशें करने वाले कोशिशें करते रह गए, सर पटकते रह गए। हिंदुस्तान से तो बहुत दूर की बात है निकालना, गरीब नवाज को अजमेर से ही ना निकाल सके। जब गए ना वो सारे इकट्ठे होकर मिलकर उस वक्त के बादशाह के पास, तो उसने कुछ सिपाहियों को मेरे अजीजों हुक्म दिया कि तुम अपने हथियार लो और इनके साथ में जाओ। ये जो पंडित हैं, ये जो मुसलमान फकीर की बात कर रहे हैं, वो कोई भी है उसको निकाल दो हमारी सरहदों से। वो सारे गए मिलकर के। अब ये खुश हो गए कि अब तो हमारा काम हो गया है। ये जो मुसलमान फकीर ये करामतें जो दिखा रहा है ना, कभी पानी एक कासे में ले आता है, कभी मेरे अजीजों ऊंटों को बिठाता है, ऐसा बिठाता है कि उठते ही नहीं है,
कभी अपनी जूतियों से जयपाल जादूगर के जादू के भूत को उतार देता है। ये करामतें जो दिखा रहा है, अब इस मुसलमान फकीर को यहां से निकाल दिया जाएगा। अल्लाहू अकबर कबीरा मेरे अजीजों, वो सारे मिल करके, पंडित भी साथ में है और साथ में सिपाही है, और सिपाहियों के पास में मेरे अजीजों उस वक्त के हथियार है। जब सारे मिलकर के गरीब नवाज के करीब पहुंचे, अजियत देना चाहते थे, तकलीफ देना चाहते थे, परेशान करना चाहते थे आका गरीब नवाज को मेरे अजीजों, लेकिन अल्लाहू अकबर कबीरा मेरे अल्लाह ने क्या मकाम मर्तबा अता फरमाया गरीब नवाज को, क्या पावर और इख्तियारात अता फरमाए थे। रिवायात के अंदर आता है आका गरीब नवाज ने इनके इरादों को भांप लिया। गरीब नवाज ने जमीन से मिट्टी को उठाया और उस पर आयतुल कुर्सी को पढ़ा और मेरे अजीजों उनकी तरफ फेंका। इधर आयतुल कुर्सी पड़ी हुई मिट्टी को उनकी तरफ फेंकना था और उधर वो सारे लोग परेशान हो जाते हैं। सब परेशानी में, ऐसी परेशानी में मुब्तला हुए कि वो उल्टे पांव भागते हुए नजर आए। अल्लाहू अकबर कबीरा। ये मैं उस दौर की बात कर रहा हूं। आज भी यही हालात हैं और आज भी ऐसा ही होना है। लोग हैं ना जो हटाने की बातें कर रहे हैं, मिटाने की बातें कर रहे हैं, वो सुन ले कान खोल करके कि गरीब नवाज ने फैसला करना शुरू कर दिया है। अब नंबर सबका लगने वाला है। अभी छोटे छोटों का नंबर लगा है, वो वक्त भी आएगा कि बड़े बड़ों का भी नंबर लग जाएगा। मुसलमानों, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मोहब्बत है गरीब नवाज से, प्यार है गरीब नवाज से, अगर अल्लाह के वलियों का इश्क है ना तुम्हारे दिलों के अंदर, तो कुछ ना करो कि ये क्या हो गया, अब कैसे होगा। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मायूस होना ये एक मुसलमान का काम नहीं है ना मेरे अजीजों। मुसलमानों का ये शेवा तो नहीं कि वो मायूस हो जाए, ना ना मेरे अजीज, मायूस होना मुसलमानों का काम नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतरीन फैसला करने वाला है और मेरे अजीजों उसने अपने वलियों को भी वो पावर अता फरमाई है, वो इख्तियारात अता फरमाए हैं। जहां जहां भी अल्लाह के वली मौजूद हैं, उस इलाके के फैसले वही अल्लाह के वली करते हुए नजर आते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से। लेकिन है कुछ लोग ऐसे जो इस्लामी लिबादा ओढ़े हुए हैं, अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं, नाम भी इस्लामी है, लेकिन मेरे अजीजों उन्होंने भी बड़ी तकलीफें पहुंचाई हैं। उनकी वजह से भी बहुत नुकसान हुआ है। आज लोग कहेंगे कि देखो ये कैसी बात कर दी, आज इत्तेहाद का जमाना है, मुत्तहिद होना चाहिए। हम भी मुत्तहिद होना चाहते हैं, हम भी इत्तेहाद को पसंद करते हैं, यूनिटी हमें भी पसंद है। हम कौन सा इख्तिलाफ फैलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि वलियों के मज़ारात पे नहीं जाना चाहिए, कलमा पढ़ने वाले हैं, मुसलमान है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि वलियों के मज़ार पे ना जाओ, अजमेर ना जाओ, कलियर ना जाओ, बरेली ना जाओ, किछोछा ना जाओ। ये वलियों की बारगाहों में जाकर के क्या मिलता है? आज मेरे अजीजों उन्हीं लोगों की वजह से गैर मुस्लिमों को ज्यादा फायदा मिलता है। और आज जो मज़ारात को तोड़ने का नंबर आ गया है, मज़ारात को हटाने की बात हो रही है ना, इसमें इन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है।